हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक होगा आपका बुरा चाहने वाले व्यक्ति का खेल खत्म होने जा रहा है। ऐसा क्या हुआ आपके बुरा चाहने वाले के साथ? इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने रिलेशनशिप पर फोकस करना है, जिससे आपको पता चल सके कि हमारे रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। ठीक है गाइस? और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब कर रही हो और उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? जैसा कि मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है, आपके रिलेशन को तबाह करने में सबसे बड़ा थर्ड पार्टी का हाथ रहा है, जिसका मकसद आपके पार्टनर को अपने चंगुल में करना, उनको बहला फुसलाकर उनको अपनी तरफ आकर्षित करना और उन्हीं के द्वारा कमाए हुए पैसों पर अय्याशियां करना रहता है। ऐसी सिचुएशन में है आपका रिश्ता, जिसको आप भी नहीं समझ पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों मनमुटाव हो रहा है, क्यों इतनी स्पीड से हमारे रिश्ते को परेशानी आ रही है और दिन पे दिन वो रिश्ता ख़राब होता चला जा रहा है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इस कदर मैनिपुलेट कर रखा है कि वो आपकी बात ना सुनकर थर्ड पार्टी की सुनते हैं, और अगर थर्ड पार्टी जो बात उनसे कहते वही उनको सारी चीज़ें सही लगती हैं। बाकी आपकी किसी भी बात को लेकर वो सीरियस नहीं होते। उन्हें आपकी बातों से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि जो मैंने तुमसे रिलेशन बनाए, मैंने या तुमसे शादी की या मैंने तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप की। जो कल तक आपका पार्टनर आपके गान गाया करता था कि तुम मेरी लाइफ में आई तो मेरी ज़िंदगी पलट गई, तुमने जब से मेरी लाइफ में एंट्री करी तो मेरे सब कुछ सही हो गया, मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरा रहना सहना सही हो गया, कितनी सारी बातें बनाया करते थे। इतना प्यार और इतनी मोहब्बत थी आप दोनों के बीच में, जिसकी कोई लिमिट नहीं। एक जैसे तोता मैना की कहानी सुनने को मिलती है, वैसे ही आपकी प्यार की कहानियाँ थी। रात रात भर बातें किया करते थे, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते थे, नए नए प्लान करते थे कि आज वहाँ जाएंगे घूमने, कि आज वहाँ जाएंगे, कि कल वहाँ जाएंगे। ऐसा अच्छा रिलेशनशिप था आपका, जिसमें हैप्पी पल आप दोनों ने बिताए, एक दूसरे के सपने सजोए, एक दूसरे के लिए इतना सब कुछ बोला है कि जिसको आप और आपके पार्टनर ही जानते हैं। जिस कदर बेपनाह मोहब्बत थी आप दोनों के बीच, आज वो रिश्ता यहाँ पर बिल्कुल बिखरता हुआ, बिल्कुल कांच के टुकड़े की तरह बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। वो किस लिए? क्योंकि आप लोगों की लाइफ में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री होती है, जो आपके पार्टनर को भड़काती है, आपके पार्टनर को बातें मैनिपुलेट करती है और उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है।
जिस तरीके से वो आपके पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो आपके पार्टनर उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? मैं हमेशा बताता हूँ कि थर्ड पार्टी जब भी आप लोगों के रिलेशन को ख़राब करने के लिए निकलेगी, वो कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक को सहारा बनाएगी और उसी के सहारे से वो आपके रिलेशन में पैर रखेगी। यहाँ पर वही कंडीशन हुई है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं, उसके तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं, वो अपने हुस्न के जाल में फंसाती जा रही है। और जो आपसे बेपनाह मोहब्बत थी, जो आपसे प्यार था, जो एक दूसरे के लिए इतना जी जान से मरते थे, वो सारी चीज़ें ताक पर रखकर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि थर्ड पार्टी बहुत शातिर है। थर्ड पार्टी का मकसद ही आप लोगों की लाइफ को ख़राब करना है। जो हंसी खेलती ज़िंदगी थी आपकी, उसको ख़राब करना है। और अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उतार चढ़ाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जिसको आप कितने परेशानी में रहकर सहन कर रहे हैं। आपके पार्टनर का इस समय ये हाल है कि उसने एक तो उनकी बुद्धि बांध दी है, उनको किसी अच्छे बुरे की समझ नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। बस एक ही चीज़ के पीछे लट्टू हैं, वो है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा प्यार करके दिखा रही है, उनको ऐसा लगता है। और आज ये कंडीशन है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से कहते हैं कि पता नहीं कौन सी ऐसी मनहूस घड़ी थी वो, कि जिस समय ये मेरे पार्टनर मुझे मिला। आज वो आपको आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, आप ही को सबसे ज़्यादा गंदा बोल रहे हैं, आपको ही मनहूस बता रहे हैं। ऐसी सिचुएशन यहाँ थर्ड पार्टी ने कर दी आपके पार्टनर की। जो इंसान कल तक वादे करता था एक दूसरे के साथ जीने मरने के, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने के, आज वही पार्टनर आपको गंदा बोल रहा है, आपको गालियाँ दे रहा है। ये है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी सिर्फ यही है कि अपने को इतना भला दिखाना आपके पार्टनर के आगे कि मेरे से भला कोई नहीं है, मेरे से अच्छा प्यार करने वाला कोई नहीं है। उनको इतने अच्छे तरीके के सपने दिखा दिए कि आपके पार्टनर को आप ही बुरी लगने लगी। इसको कहते हैं थर्ड पार्टी में फंसना। दोनों में से गलती आप में से किसी की नहीं है, ना आपके प्यार में कोई कमी थी, लेकिन गलती थी तो थर्ड पार्टी के आप लोगों के रिलेशन में आने की, जो ब्लैक मैजिक करके आई थी और आपके पार्टनर को अपने चंगुल में करके चली गई। आपको लगता था शायद जो हम लोगों में तकरार हो रही है, थोड़ा सा मनमुटाव हो रहा है, वो तो होता रहता है, नॉर्मल है। जहाँ दो लोग होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं तकरार बनती है, कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर। लेकिन ये तकरार ऐसी हो गई कि आप ही के पार्टनर आपको गलत समझने लगे, आप पर शक करने लगे, आपके ऊपर ही उंगली उठाने लगे, जबकि वो स्वयं गलत होते चले जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया थर्ड पार्टी ने कि वो आपके ऊपर ही उंगली उठाती है और आपके पार्टनर को ऐसा भड़काती है कि इनका उसके साथ चक्कर था, ये उसके साथ ऐसे ऐसे रहे, सारी चीज़ें ऐसे झूठ बताती है आपके पार्टनर को जिसको वो सच समझते हैं, और आपके रिलेशन को ताड़ ताड़ करके निकल जाते हैं। मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से ब्लैक मैजिक इंसान के ऊपर असर करता है। थर्ड पार्टी ने आपके और आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया। आपके पार्टनर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उनके अपने चंगुल में फंसाने के लिए जो ब्लैक मैजिक कराया, आप देख रहे हैं उसका क्या रिजल्ट हो रहा है। कैसे आपके पार्टनर बदल चुके हैं। जो आपको प्यार करने वाले थे वो आपको नफरत कर रहे हैं और आप ही को गंदा गंदा बोलकर उसको इतना अच्छा बता रहे हैं थर्ड पार्टी को, जैसे उससे अच्छा कोई इंसान नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, उसी के साथ सब कुछ करना चाहते हैं और आपको हमेशा के लिए आउट करना चाहते हैं कि मेरा और तुम्हारा किसी भी तरीके का कोई संबंध नहीं है, ना मैं तुम्हें जानता ना तुम मुझे जानती हो।
मैं तुमसे अब कोई मतलब नहीं रखना चाहता, ऐसे ऐसे शब्द यहाँ पर थर्ड पार्टी के आगे आपको बोलते दिखाई दे रहे हैं। आपकी कोई गलती नहीं, आपने कुछ ऐसा बोला नहीं, लेकिन गेम सजाती थर्ड पार्टी है और अपने फेवर में करके ले जाती है और आप देखते रह जाते हैं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। ऐसे कैसे चेंज हो सकता है वो पार्टनर जो मेरे को प्यार करता था। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आती हैं, लेकिन आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। नेगेटिव थॉट्स जैसे जैसे आप लोगों के बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे वो नेगेटिव थॉट्स आपके ऑरा को ख़राब करते रहते हैं, आपकी एनर्जी को ख़राब करते रहते हैं, और जितनी ब्लैक एनर्जी होती है वो आप खुद अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने अपने को ही नेगेटिव थॉट्स करके एक चुंबक की तरह बना लिया जो ब्लैक एनर्जी को बुलावा दे रहा है और अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। आप देख रहे होंगे जब से आप लोगों के बीच में तकरार हुई और थर्ड पार्टी की एंट्री हुई, आप लोगों की लाइफ चेंज होती चली जा रही है। आप बीमार होने शुरू हो गए होंगे, सिर में दर्द रहना शुरू हो गया होगा, ज़बरदस्ती के झगड़े होने शुरू हो गए होंगे, अकेले रहने का मन करता होगा, नेगेटिव थॉट्स आते होंगे सारा दिन। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेस। जो हंसती खिलती ज़िंदगी थी वो गम में जाती जा रही है। ऐसी सिचुएशन मुझे आप लोगों की यहाँ दिखाई दे रही है। काफ़ी लोगों ने आपको कहा कि तुम्हें नज़र लग गई है दोनों को, जो तुम इतने अच्छे से रहा करते थे, सब कुछ करते थे, शायद नज़र लग गई है, नज़र उतारो, उससे ठीक होगा। हर एक प्रयास करके देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के ऊपर जिस तरीके से नेगेटिविटी भेजी गई है उसको हटवाना ही रहता है। जब तक ये चीज़ें आपके शरीर से हटेंगी नहीं, जब तक आप कुछ भी कर लीजिए कुछ सही नहीं होगा। और तो और अपने नेगेटिव थॉट तक को नहीं रोक सकते, क्योंकि नेगेटिविटी ही आपको नेगेटिव थॉट्स दे रही है। जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है उसी का ये सब रिएक्शन है। जब ये सारी चीज़ें हटनी शुरू हो जाती हैं, आप अगले दिन ही अपने अंदर चेंजेस देख सकते हैं। तो ऐसा कार्य करके आती है थर्ड पार्टी, और जब थर्ड पार्टी का मकसद पूरा हो जाता है, वो हर तरीके से आपके पार्टनर को लूट लेती है, हर तरीके से वो उनको चूस लेती है, तो उनको लात मार के बाहर करने की सोचती है। क्योंकि थर्ड पार्टी का ना कोई ईमान है, ना धर्म है, ना कोई उसकी इज्जत है। उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ उसको चाहिए तो वो है पैसा। सिर्फ उसको पैसे की लालसा है और कुछ नहीं। चाहे आपके पार्टनर के साथ कुछ हो, उसे कोई लेना देना नहीं है, है ना। थर्ड पार्टी यहाँ इतनी चालाक है, उसको यही लगता था कि यहाँ पर आपको कोई भी समझाने वाला नहीं मिलेगा, तो आपका रिलेशन खराब ही होता चला जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ अच्छे कर्म सामने आ जाते हैं और आप लोगों को सही दिशा मिल जाती है। वही सारी चीज़ यहाँ मेरी वीडियो के द्वारा आप लोगों के साथ होता है। कितने सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि ब्लैक मैजिक किस तरीके का असर करता है, और मैं आप लोगों को खुलकर बताता हूँ। मेरी एनर्जी आपको खुलकर बताती है कि किस तरीके से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों में। जैसे जैसे आप नेगेटिविटी से जुड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप ख़त्म होते चले जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी को ही गड्ढे में डालते चले जाएंगे। ये एक ऐसा समंदर है, ऐसा भंवर है जिसमें से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे मना करता हूँ कि आप इन चीज़ों में मत आइए, नेगेटिविटी से मत जुड़िए कहीं भी। कैसे पता चलेगा आपको कि कोई सामने वाला नेगेटिव कार्य करा रहा है? आपका स्वयं दिल बोलेगा, चाहे आपके ऊपर कितनी नेगेटिविटी हो। जो भी तामसिक कार्य से आपका ठीक कराने का कहता है, वो हमेशा नेगेटिविटी का ही सहारा लेता है। कोई आपको घर में कागज जलाने के लिए देता है, या भभूत रखने के लिए देता है, या कोई नारियल रखने के लिए देता है, समझ जाइए नेगेटिव कार्य में फंसा रहा है। आपको नहीं पता वो किस लिए उसने आपको दिया,
लेकिन मैं दावे से बोल रहा हूँ उसको रखने के बाद और उसको जलाने के बाद कागज़ को आपके यहाँ घर में परेशानी ही आई होगी, सही नहीं हुआ होगा। क्योंकि सारी चीज़ें निगेटिविटी से जोड़कर सही करने की सोचते हैं ये लोग। और मैं बोलता हूँ कि आप निगेटिविटी से जुड़ेंगे, आपके ऊपर खुद निगेटिविटी है, तो वो भाई भाई आपस में मिलकर और मजबूत हो जाएंगे। जो आपके ऊपर निगेटिविटी है और जो आपने निगेटिव कार्य किया, वो दोनों मिलकर मजबूत हो जाएंगे। आप अपने को ठीक करने की बात कहते हैं, कोई ठीक नहीं होंगे आप। थोड़े दिन के लिए वो चीज़ें शांत जरूर हो जाएंगी, लेकिन वो जब उछल के आएंगी बाहर, तो वो एक बम विस्फोट की तरह फैलेगी, जो आपके रिलेशन को, आपकी ज़िंदगी को और ज़्यादा ख़राब करेगी। इससे खुलकर आपको और क्या बताऊं मैं, किस तरीके से लोग फंसे हुए हैं और ऐसी मुसीबतों में फंसा दिया कि उनकी जीना मुश्किल पड़ गया था। रिलेशन तो छोड़िए, उनकी जान के लाले पड़ गए थे। ऐसे तामसिक कार्य कराकर लोग फंसा देते हैं यहाँ। मैं इतनी सारी चीज़ें खुलकर बताता हूँ आपको, तो आपको समझ नहीं आती, क्योंकि आप लोग खुद नेगेटिविटी में फंसे रहते हैं। और मैं हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, मेरी वीडियो जिस किसी को भी मिले तो उसको सद्बुद्धि देना, कि उसको ये बातें दिमाग में घुस सकें, उसको समझ आ सके कि क्या सही है और क्या गलत है, जिससे वो अपना ठीक करा सके। तो जिस तरीके से यहाँ आप लोगों पे परेशानी आ रही है, वो मैं जानता हूँ कि आप एक ऐसे भंवर में फंसते चले जा रहे हैं जिसको ठीक करना इम्पॉसिबल है। तो नेगेटिविटी इतनी हैवी होती है, इतनी परेशान करने वाली होती है, जिसको आप नहीं समझ सकते कि ये अंदर ही अंदर क्या कर रही है, क्योंकि इन चीज़ों की जड़ कोई नहीं पकड़ता। मेरा कार्य रहता है, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराने आए हैं, तो मैं आपको उस परेशानी को जड़ से पकड़ूं और उस चीज़ को ख़त्म कराऊं। यही सबसे बड़ा मकसद है। तो थर्ड पार्टी क्या ना कर दे, वही कम है। थर्ड पार्टी को सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है और किसी का कुछ नहीं चमकता। और जैसे जैसे जो लोग पॉजिटिविटी से जुड़ते चले जा रहे हैं और जो आपका बुरा चाह रहे थे अब तक, उनका खेल खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर कर दिया तो वो चीज़ें हटेंगी नहीं। वो जब तक नहीं हट रही हैं, जब तक आप अपने दिमाग को यूज़ नहीं कर रहे सही तरीके से, समझ नहीं पा रहे कि ये चीज़ें हटानी होंगी हमें। और जैसे ही आप लोगों के समझ में आता है और पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं, तो खुद चेंजेस देखते हैं, खुद थर्ड पार्टी का खेल खत्म होते हुए देखते हैं और अपने पार्टनर को वापस आता हुआ देखते हैं। तो जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आप लोगों के रिलेशन को तबाह किया और आपको पूरे पूरे दिन रोता हुआ छोड़ा, आपकी ज़िंदगी को इतना तबाह कर दिया कि आप सारा सारा दिन बैठकर रोते थे, कुछ समझ नहीं आता था, कुछ भी सही होने का नहीं दिखता था। और जो लोग पॉजिटिविटी से जुड़े एकदम, उनको सब कुछ समझ आया और उनका ठीक होना शुरू हो गया। और आज ये सिचुएशन है कि काफ़ी लोगों का रीयूनियन हो गया है और काफ़ी लोगों के पार्टनर अपने पार्टनर के पास वापस आना चाहते हैं। तो ऐसी है नेगेटिविटी। आप जिस भंवर में फंसे हुए हैं, उसको आप भी बाहर निकल सकते हैं। समझिए, जब भी आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी का सोचेंगे कि मैं किसी से बात करके देखूं कि ये इनको समझाए, तो समझ जाइए आपने अपनी लाइफ को और ख़राब करने का सोच लिया। कोई थर्ड पर्सन आप लोगों की लाइफ को नहीं सुधार सकता। आप स्वयं सक्षम हैं एक दूसरे के लिए। आप एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और समझा सकते हैं। भले ही थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कितना भड़का दिया, कितना कुछ कर दिया, मैं बोलता हूँ आप नेगेटिविटी को हटवाइए, आप खुद समझाइए, फिर देखिए आपके पार्टनर कैसे सुनेंगे। ऐसी सिचुएशन है काफ़ी लोगों की तो कि थर्ड पार्टी अपने साथ उनको रखने लगी है, आपके पार्टनर को। काफ़ी लोगों के थर्ड पार्टी बाहर विदेशों में रहती है, तो वो उनको बाहर विदेश ले गई है। अंदर ही अंदर चाल चलते रहे और आपको पता भी नहीं चला ये कब हो गया। मिलना जुलना चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, और आप ही के पीठ पीछे सारा गेम सजा और उस गेम को थर्ड पार्टी सजा कर उठा कर ले जाती है। देखिए, काफ़ी लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की सिचुएशन में फंस गए हैं, उनके साथ रह रहे हैं और उनको बच्चों की किसी भी तरीके की परवाह नहीं है। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि इसमें आपके बच्चों का क्या दोष है, जो बेचारे वो छोटे छोटे चीज़ें झेल रहे हैं इतनी छोटी सी एज में।
जो छोटी सी एज उनको माँ बाप के प्यार की ज़रूरत होती थी, वो आज अपने अकेलेपन को झेल रहे हैं। वो सारी बातें उनको अंदर ही अंदर बैठती चली जा रही हैं। फिर आप देखेंगे कि बड़े होकर वो भी क्या अपना रंग रूप दिखाएंगे। तो जिस तरीके से आप लोग अपने रिलेशन को, अपनी फैमिली को खराब कर रहे हैं अपने हाथों से, उसका खामियाजा आगे बहुत बुरा जाने वाला है। और ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि सब कुछ होगा लेकिन आपकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। क्योंकि जब इंसान के मन में इतनी बातें भर जाती हैं तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल पड़ता है। लोग इतने डिप्रेशन में क्यों आते हैं? कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बातें हैं छुपी हुई, एक दूसरे को लेकर बातें छुपा रखी हैं, एक दूसरे से कह नहीं पा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। ऐसी सिचुएशन है और फिर डिप्रेशन हो जाता है, गोलियां खाते हैं, नींद नहीं आती है, परेशानी बढ़ती चली जाती है। तो बहुत सारी परेशानियां हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ अच्छे से रहे तो आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, इस भंवर से बाहर निकलने का सोचिए। क्योंकि एक ऐसा दलदल है, ऐसा भंवर है जिससे आप बाहर निकल गए समय रहते तो निकल गए, अन्यथा ये आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा, है ना। अगर यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर जिस तरीके से थर्ड पार्टी के साथ रह रहे थे, और जब आप पॉजिटिविटी से जुड़े तो आपके पार्टनर के अंदर खुद चेंजेस आने लगा और थर्ड पार्टी को अपने कर्मों की सज़ा मिलने लगी। वो जब तक ही होशियार थी, जब तक आपको पता नहीं था कुछ कि ऐसा हुआ क्या। जैसे ही आप लोगों ने पॉजिटिविटी से जुड़ना शुरू किया, अपने को ठीक कराना शुरू किया, तो आपकी सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई और आपके पार्टनर आपके पास वापस आने शुरू हो गए। यहाँ पर काफ़ी लोगों का रीयूनियन होता दिखाई दे रहा है मुझे। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको मैसेजेस कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों का मुझे जल्द कुछ खुशखबरी भी आती दिखाई दे रही है कि जैसे आपके पार्टनर आपके पास वापस आ गए हों, आपके साथ अच्छे से बात करने शुरू कर दी हो। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए, जब आप अपने थॉट्स को सही करते हैं तो आपकी सब चीज़ें सही होनी शुरू होती हैं। और आप नेगेटिव थॉट्स को लेकर चलते हैं तो आप कितना प्रयास कर लीजिए, आप कुछ भी सही नहीं कर सकते, है ना। और जो जितना बुरा चाहेंगे आपका, फिर चाहते रहें बुरा। जब आप पॉजिटिविटी से जुड़े होंगे तो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पॉजिटिविटी में इतनी ताकत होती है कि वो आपके आगे नहीं टिक पाएगी। थर्ड पार्टी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी, चाहे वो कितने नेगेटिव कार्य कर ले, चाहे कितना ही कुछ कर ले। ठीक है गाइस, तो गाइस यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते रहिए।